मूवी की स्टार्टिंग में हम दो बहनों और एक भाई को देखते हैं जो कि टेप रिकॉर्डर से सुन के पढ़ाई कर रहे थे। गाइस, मूवी में किसी को भी नाम नहीं दिया गया है सिवाय एक लड़की के। और मूवी का सीन कुछ इस तरह से है। इनकी फैमिली आबादी से काफी दूर रहती है। फैमिली में मॉम, डैड और तीन बच्चे हैं। इनके घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इनके बच्चों के मॉम डैड ने कुछ रूल्स बना रखे हैं जो कि हमारे पेरेंट्स के रूल से बिल्कुल अलग हैं। जैसे इनके पेरेंट्स अपने बच्चों को घर के बाहर जाने नहीं देते, बच्चों को खुद ही पढ़ाते हैं। और इनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बता रखा है कि धरती का सबसे खतरनाक जीव कैट है। इनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों के माइंड में सब गलत बातें फीड कर रखी हैं और इनके बच्चे भी ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो कितने छोटे हैं। इनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को रिश्तों के बारे में भी कुछ नहीं बताया कि बहन, भाई, माँ क्या होती है। कहने का मतलब माँ बाप ने अपने बच्चों के माइंड में पूरी तरीके से अपना कब्जा कर रखा है, इसलिए इन बच्चों का दिमाग बिल्कुल भी विकसित नहीं हुआ। अब मूवी में हम देखते हैं कि बच्चे टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किए हुए अपनी मॉम के लेसन को सुन रहे हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम इनके डैड को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री के ऑनर हैं। वो अपनी ही फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड को अपने घर लेके आ रहे हैं, पर आंखें बंद करवा कर, ताकि वो ये ना देख सके कि इनका घर कहाँ है। वो उस लड़की को अपने घर के अंदर लाके अपने बेटे के रूम में भेज देते हैं। वो अपने बेटे की सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए अक्सर उस लड़की को घर लाते हैं और इन सब के लिए वो उस लड़की को पैसे भी देते हैं। और पूरी फिल्म में सिर्फ इस सिक्योरिटी गार्ड का ही नाम है और इसका नाम है क्रिस्टियाना। इसके नेक्स्ट सीन में हम क्रिस्टियाना को बड़ी बेटी के साथ देखते हैं। दोनों बैठ के बात कर रही थी। बड़ी बेटी क्रिस्टियाना से उसके हेयर बैंड के बारे में पूछती है तो क्रिस्टियाना बताती है कि ये हेयर बैंड रात में चमकता भी है, जिसे सुनकर बड़ी बेटी उसे लेने की इच्छा करती है बट डायरेक्टली नहीं मांगती है। वो बताती है कि मेरे पास भी एक हेयर बैंड था बट वो मैंने अपनी बहन को सॉक्स के बदले दे दिया। इस बात से हमें पता चलता है कि इनके पेरेंट्स ने इन बच्चों को पैसों का कॉन्सेप्ट भी नहीं समझाया था। इसके बाद इनके डैड क्रिस्टियाना के साथ एक फैमिली फोटो खींचते हैं। दरअसल क्रिस्टियाना सब जानती थी कि ये फैमिली अजीब है बट उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब था, इसलिए वो और चीजों पे ध्यान नहीं देती। इसके बाद उनके डैड क्रिस्टियाना की आंखें बंद करवा के वापस उसे छोड़ आते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम उनके बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत बड़े हैं बट ऐसे खेल रहे हैं मानो वो कितने छोटे बच्चे हों। वो दिन भर तीनों आपस में लड़ते, खेलते, कूदते अपना दिन बिताते थे। फिर हम इस पूरी फैमिली को डिनर टेबल पे देखते हैं और इसी टाइम हमें पता चलता है कि इन तीनों बच्चों में से जो सबसे अच्छा बिहेवियर करता है उसे उतने ज़्यादा स्टिकर्स मिलते हैं और इसी कारण सबसे ज़्यादा स्टिकर्स भाई के पास हैं, फिर उसकी बहन और फिर सबसे छोटी बहन के पास। और इसी से तय होता है कि रात को किसकी मर्जी चलेगी। ज़्यादा स्टिकर्स भाई के पास थे, इसलिए वो कहता है कि हम टीवी देखेंगे। तो वो तीनों भाई बहन बैठ के टीवी देख रहे होते हैं बट टीवी में तो सिर्फ अपनी घर की रिकॉर्ड हुई वीडियोस देखते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें ऐसा कुछ बता ही नहीं रखा कि बाहर भी लोग होते हैं और भी बहुत सी खूबसूरत चीजें होती हैं। इसी कारण उनके टीवी में उनके डैड ने सिर्फ उन्हें अपनी फैमिली वीडियोस चलाना सिखा रखा है। इनके घर में फोन है बट वो सिर्फ उनके पेरेंट्स यूज करते हैं, बच्चों से उसे छुपा कर रख रखा है। इसकी अगली सुबह हम इनके बड़े बेटे को देखते हैं जो कि अपने डैड की कार वॉश कर रहा था, पर इसके बाद वो झाड़ियों से बात कर रहा था और पत्थर फेंक रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ये बता रखा था कि तुम्हारा एक और भाई था बट वो एक दिन घर से बाहर निकल गया और अब वो बड़ी मुसीबत में है और हम भी उसे अब बचा नहीं सकते। ये पेरेंट्स इसलिए अपने बच्चों को ऐसी झूठी बातें बताते हैं ताकि वो बच्चे कभी भी घर से बाहर कदम ना रखे और बच्चे अपने माँ बाप की इन बातों को सच भी मानते थे, इसलिए वो कभी भी बाहर जाने से डरते थे। और इसी ही लिए इनका बड़ा बेटा झाड़ियों पे पत्थर फेंक रहा था ताकि वो उन बाहर के लोगों को मार सके जो इनके भाई को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बट इस गलती के लिए इसके पेरेंट्स इसे सजा भी देते हैं ताकि वो दोबारा बाहर पत्थर ना फेंके। फिर डेली रूटीन की तरह इनके डैड आज भी फैक्ट्री के लिए घर से निकलते हैं और बाकी लोग उन्हें घर से निकलता
देखते हैं। फिर वो सभी अपने डेली एक्टिविटी में लग जाते हैं, जैसे कि आंखों पे पट्टी बांध के पूरे घर में घूमना वगैरह। इसके नेक्स्ट सीन में हम इनके डैड को देखते हैं जो कि एक डॉग लेने गए थे, बट जो डॉग उन्हें पसंद आया था वो डॉग सेलर अभी नहीं सेल कर रहा था, क्योंकि अभी उस डॉग की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। दरअसल इनके डैड ने अपने बच्चों को ये बता रखा है कि जब तुम्हारे डॉग टूट जाएंगे तब वह बाहर जाने के लिए कैपेबल होंगे, बट ये दांत तो बुढ़ापे में टूटते हैं। इसका मतलब ये लोग अपने बच्चों को जिंदगी भर दुनिया से छुपा के रखेंगे। इसके नेक्स्ट सीन में हम क्रिस्टियाना को देखते हैं जो कि आज फिर से इनके घर आई है, बट ये भी थोड़ी अजीब है। क्रिस्टियाना इनके बड़े बेटे से इंटीमेट होने के बाद हमेशा की तरह इनके बड़ी बेटी के पास जाती है और पूछती है क्या तुम्हें ये हेयर बैंड चाहिए, तो बड़ी बेटी तुरंत हाँ कहती है, बट क्रिस्टियाना उससे कहती है कि अगर वो उसके प्राइवेट पार्ट को लिक करेगी तभी वो उसे ये हेयर बैंड देगी। अब उसकी बड़ी बहन को ऐसा कुछ नहीं पता था कि ये गलत है या सही, इसलिए वो ऐसा करती भी है। फिर वो हेयर बैंड पा के बहुत खुश होती है, बट वो सेम एक्सचेंज ऑफर अपनी बहन के साथ करती है, बट वो अपनी बहन को कंधा लिक करने को कहती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और ये लोग एरोप्लेन देखते हैं आसमान में, बट इनके पेरेंट्स ने इन्हें ये नहीं बता रखा था कि इसमें इंसान भी होते हैं, इसलिए ये बच्चे उसे बर्ड की तरह समझते थे और इनके पेरेंट्स टॉय एरोप्लेन चुपके से गार्डन में या फिर कहीं पे भी गिरा देते थे, फिर कहते थे कि एरोप्लेन हमारे घर में गिर गया। इसके बाद ये बच्चे इन एरोप्लेन से खेलते और एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते इनकी बड़ी बेटी अपने भाई से एरोप्लेन छीन के घर के गेट के बाहर फेंक देती है, जिससे भाई खड़ा होकर एरोप्लेन देखता है, बट एरोप्लेन लेने बाहर नहीं जाता। पर जब शाम को इनके डैड घर आते हैं तो बड़ा बेटा अपने डैड को बताता है, फिर इनके डैड कार में बैठ के गेट के पास तक जाते हैं और एरोप्लेन ला के बेटे को दे देते हैं। और यहाँ वो बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैर डायरेक्टली जमीन पर नहीं रखना है घर के बाहर, क्योंकि घर के बाहर की जमीन खतरनाक है। इसके कुछ दिनों बाद हम इनके बेटे को गार्डन में खेलता देखते हैं, पर तभी उसे कैट दिखती है और इन्हें इनके पेरेंट्स ने बता रखा है कि इस धरती का सबसे खतरनाक जानवर कैट है, इसलिए उसकी बहन और वो खुद इतना ज्यादा डरने लगते हैं। फिर किसी तरह से हिम्मत दिखा के इनका भाई उस कैट को मार डालता है और फिर ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उसे मार के इन्होंने कितना बड़ा काम किया हो। दोनों बहनें डर के चिल्ला रही थी बिल्ली को देख के, और इन बच्चों के डर को बरकरार रखने के लिए इनके डैड अगले दिन अपने कपड़ों पे खून और कपड़े फाड़ के घर आते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं एक बिल्ली ने उन पे अटैक किया। वो कहते हैं कि जो भाई तुम्हारा इस घर के बाहर रहता है उसे तो बिल्ली ने मार डाला, मैं तो किसी तरह से बच के वापस आया हूँ, जिसे सुन के इनके बच्चे काफी डर जाते हैं। इसके बाद इनके डैड अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर बिल्ली से बचना है तो कुत्ते की तरह भौंकना होगा। फिर सारे बच्चे कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। अगले सीन में इनके डैड को पता चलता है कि इनकी वाइफ दोबारा प्रेग्नेंट है, वो भी जुड़वा बच्चों से। तो डैड अपने बच्चों को भी ये बात बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे 3 भाई बहन होने वाले हैं, जिसमें एक डॉग भी होगा और तुम सभी को अपने टॉयज अपने आने वाले भाई बहनों के साथ शेयर करना होगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इन बच्चों को ये बात भी नहीं पता कि कुत्तों को इंसान जन्म नहीं देते। इसी तरह कई छोटी छोटी घटनाओं को हम देखते हैं जो कि इनके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बिल्कुल गलत करते, जैसे वो खुद ही पूल में फिश डाल देते और बच्चों को लगता कि फिश ऐसे ही आती है, बाहर कोई समुद्र नहीं होता, ये तो ऐसे ही घर में अपने आप आ जाती है। इनके डैड घर में जो भी खाने पीने का सामान लाते उन सभी पे लगे स्टिकर्स, नेम, एड्रेस पहले ही हटा देते ताकि बच्चे किसी भी तरह से बाहर की दुनिया से कांटेक्ट ना बना सके। इसके बाद एक दिन फिर क्रिस्टियाना घर आती है और वो इनके बेटे से इंटीमेट होने के बाद बड़ी बेटी के पास जाती है और दोबारा लिक करने को कहती है, बट इस बार बड़ी बेटी मना कर देती है, पर फिर वो लिक करने को राजी हो जाती है। बट वो इस बार उससे लिक करने के बदले कुछ सीडीज मांगती है, तो क्रिस्टियाना उसे दे देती है। इसके बाद जब रात में सब सो रहे थे तब इनकी बड़ी बेटी वो सीडी टीवी में लगा के देख रही थी और ये पहली बार था कि उसने अपनी लाइफ में अपने घर के अलावा कुछ और देखा। अब उसे अपने पेरेंट्स की बताई बातों के अलावा कुछ और भी नई बातें पता थी, इसलिए जब वो अपने भाई बहनों से बात कर रही थी कि कैट सबसे खतरनाक जानवर नहीं है बल्कि
शार्क सबसे खतरनाक जानवर होती है। उस दौरान ये बात उसके डैड जान के समझ जाते हैं कि उसने बाहरी दुनिया का कुछ देखा है, और जब वो उससे पूछते हैं तो वो उन्हें उस सीढ़ी के बारे में बता देती है। फिर उसके डैड उसे भी मारते हैं और फैक्ट्री जाके क्रिस्टियानो को भी मारते हैं और दोबारा आने से भी मना कर देते हैं। इसके बाद अब जबकि क्रिस्टियाना घर नहीं आएगी तब कोई तो चाहिए इनके बेटे के लिए, और वो बाहर से ऐसे किसी को भी नहीं ला सकते। इसलिए वो अपने बेटे को अपनी दोनों बहनों में से किसी एक को चुनने को कहता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि इन बच्चों को रिश्तों के मायने नहीं पता, इसलिए भाई अपनी दोनों बहनों में से बड़ी बहन को चुनता है। बट जब वो दोनों इंटीमेट होते हैं उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ, बट वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑर्डर्स उनके पेरेंट्स के थे। बट अब उनकी बड़ी बेटी में चेंजेस आ रहे थे। उसके मन में कहीं ना कहीं आ चुका था कि दुनिया अलग है, जैसा डैड बताते हैं वैसी नहीं है। बट उसे ये भी पता था कि जब तक उसे डॉग टूथ नहीं टूटेंगे बाहर नहीं जा सकती है, इसलिए रात के टाइम जाके अपने दोनों डॉग टूथ तोड़ देती है, क्योंकि बचपन से उसे यही बताया गया है कि बिना डॉग टूथ टूटे वो बाहर नहीं जा सकती। इसलिए वो अपने डॉग टूथ तोड़ के अपने डैड की कार में डिक्की में छुप जाती है, और मूवी के लास्ट में हमें कार ही दिखाई जाती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, यहाँ से डायरेक्टर ने हम पे छोड़ दिया कि एंडिंग हम क्या सोच सकते हैं। शायद वो डिग्गी से निकल के बाहरी दुनिया में पहुंच गई हो, और शायद उसके डॉग टूथ टूटने के कारण, खून ज्यादा बहने के कारण वो मर गई हो, या शायद उसके डैड ने उसे देख लिया हो। अब गाइस, ये तो हमें नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो बाहरी दुनिया में पहुंच गई होगी। आपको क्या लगता है और उसके साथ क्या हुआ होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, ये थी हमारी आज की मूवी डॉग टूथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मूवी पसंद आई होगी। तो अब मैं करती हूँ आपको अलविदा, और अब हम मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। बाय।